भूत, चुड़ैल, डायन और आत्माएं, यह हमारे जीवन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन हम इंसानों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं दोस्तों कि यह प्रेत आत्माएं हमारे जीवन में दखल अंदाजा करने लगती हैं। तो दोस्तों, शुरू करें स्टोरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक ऐसी घटना घटी कि उस खुशहाल गांव में खुशहाली पूरी तरह से चली गई। लगभग 70 साल पहले उस गांव में अमेरिका से एक परिवार अपने गांव वापस लौटा और उस परिवार के गांव आने पर गांव वाले काफी खुश थे, क्योंकि वह परिवार उस गांव के जमींदार की फैमिली थी और उस फैमिली के गांव में आते ही माहौल खुशहाल हो गया। उस गांव का माहौल खुशी में बदल गया। लोग काफी खुश थे कि हमारे गांव के जमींदार की फैमिली अमेरिका से गांव में आई है। काफी लोग उस जमींदार के परिवार की इज्जत किया करते थे, लेकिन जैसे ही वह फैमिली अपनी हवेली में दाखिल हुई तो उनको कुछ अलग ही महसूस हुआ। उस दिन तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा, लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद उस फैमिली में एक बच्चा जो साथ आया था वह बीमार पड़ गया। उसके बीमार पड़ते ही फैमिली ने उसे तुरंत सीरियसली ले लिया और किसी डॉक्टर को अपने घर बुलवा लिया। और जब डॉक्टर घर पर आया तो उस बच्चे को देखकर उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया कि इस बच्चे को आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नॉर्मल बुखार से भी ज्यादा इसका बुखार है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तत्काल ही उस डॉक्टर ने पास ही के एक हॉस्पिटल में उस बच्चे को एडमिट कराया और जब डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसकी सारी जांचें करवाई तो सारी जांचों का परिणाम नॉर्मल आया। उस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बच्चे को नॉर्मल बुखार से भी ज्यादा बुखार होने के बाद भी इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। और धीरे धीरे उस बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा। अब जब वह परिवार हॉस्पिटल से अपने गांव वापस लौटा तो गांव में जमावड़ा लग गया कि बाबूजी, क्या हुआ बच्चे को? उसकी तबीयत में कुछ सुधार आया? तो उसका परिवार रोने लगा कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और तो और डॉक्टर लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। तभी गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग उस परिवार की फैमिली के मुखिया के पास आकर बोले कि बाबूजी, आपको इस बच्चे को किसी ओझा से दिखवाना चाहिए, क्योंकि गांव में आज भी पुराने रीति रिवाजों से झाड़ फूंक से बच्चों की बीमारियां ठीक कर दी जाती। तो उस फैमिली ने देर ना करते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान ली और ओझा के पास जा पहुंचे, क्योंकि उस ओझा का घर, उसका आश्रम उस गांव के पास ही एक पहाड़ी पर था। यह पूरा परिवार, यह पुश्तैनी परिवार उस ओझा के पास जा पहुंचा और उनके साथ लगभग आधा सा गांव उस ओझा के द्वार पर जा खड़ा हुआ
लेकिन जब यह लोग उस ओझा के आश्रम में प्रवेश करने लगे तो ओझा ने अपने आश्रम के अंदर से ही बोल दिया कि तू क्यों आई है, बोल तू क्यों आई है। यह सुनकर वह परिवार घबरा गया और जब यह सभी लोग अंदर जाने लगे तो उस ओझा ने बोला कि सिर्फ मेरे पास वह बच्चा आएगा, बाकी उसका परिवार और सारे गांव वाले बाहर ही ठहरेंगे। इतना बोलते ही उसके परिवार ने उस ओझा की बात मान ली और अपने बच्चे को आश्रम में अकेला जाना ही दिया। बच्चा जब आश्रम में गया तो वह पूरा नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थीं। यह देखकर ओझा समझ गया कि इसके अंदर वही चुड़ैल आ गई है जो 70 साल पहले इस पुश्तैनी हवेली में हाहाकार मचाया करती थी। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या हो गया है इस बच्चे को। तो उस ओझा ने बोला कि 70 साल पहले एक औरत को इनके परिवार के दादा दादी ने मार डाला था, उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और उस औरत के पेट में एक बच्चा भी था जो उस औरत के साथ जल गया। बस वही बच्चे का बदला लेने यह औरत चुड़ैल के रूप में इस बच्चे के अंदर प्रवेश कर गई है। और इतना सुनते ही वह बच्चा अपने बाल पकड़कर जोरों से चिल्लाने लगा। ओझा ने देखकर उस बच्चे के ऊपर विभूति पड़कर उसके मुंह पर दे मारी और वह बच्चा शांति से उसी जगह पर लेट गया। और लेटने के बाद वह अपने हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। पूरे गांव वाले देखकर चौंक गए कि ये क्या चमत्कार हो गया है कि उस ओझा ने उसे विभूति दी और यह बच्चा अपने आप स्वयं ही लेट गया और अपने हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। जब इस ओझा ने दूसरी बार विभूति अपने हाथ में उठाई और वह बच्चा अपने पैर के अंगूठों पर खड़ा हो गया, अपनी पैर की उंगलियों पर खड़ा हो गया। यह देखकर पूरे गांव वाले डर गए और उसका परिवार भी डर गया और वह बच्चा पैर पर अपनी उंगलियों पर खड़े होकर उस ओझा से बोला, उसका पुराना नाम लेकर बोला कि हे भीम सिंह, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। जैसे इस परिवार ने मेरी कोख में पलते हुए बच्चे को मारा है, मैं इस वंश के एक एक बच्चे को खत्म कर दूंगी। इतना सुनकर ही ओझा ने कई मंत्र उच्चारण किए और उस बच्चे को सामने बिठालकर उसके बाल पकड़कर उसके मुंह पर हाथ में विभूति लेकर मारा और उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण जोरों से करता रहा और उसे जोरदार एक चमीटा मारते हुए बोला कि भाग यहां से, भाग। और इतना बोलते ही वह चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकल गई। और क्या था दोस्तों कि कुछ ही क्षणों बाद वह बच्चा अपनी नॉर्मल स्थिति में आने लगा। यह देखकर गांव वाले और उसका परिवार खुश हो गया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, अभी तो नया खेल चालू हुआ था। यह कहानी मैं आपको इस स्टोरी के दूसरे पार्ट में जरूर सुनाऊंगा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल
एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो पर लगभग मुझे 150 लाइक चाहिए, तब जाकर मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा सपोर्ट करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊं और आपको नई नई स्टोरी, नई नई कहानियां लाता रहूं। ओम नमः शिवाय। जय हो।